पहला प्रश्न है, किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए अरविंद सुब्रमण्यम, बी कृष्णा श्रीनिवासन, सी गीता गोपीनाथ, डी उर्जित पटेल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा श्रीनिवासन को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है? ए कर्नाटक, बी ओडिशा, सी केरल, डी तमिलनाडु। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहला एआई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? ए जापान, बी यूके, सी पाकिस्तान, डी सेंट विसेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट विसेंट ने हाल ही में पहला एआई प्रधानमंत्री को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है? ए 30 जून, बी 1 जुलाई, सी 2 जुलाई, डी 5 जुलाई। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस भारत में मनाया जाता है और जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है 1 ही जुलाई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने विंबलडन 2025 में वाइल्ड कार्ड एंट्री प्राप्त की है? ए राजकुमार रामनाथन, बी सुमित नागल, सी युकी भांवरी, सी रोहन बोपन्ना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमित नागल ने हाल ही में विंबलडन 2025 में वाइल्ड कार्ड एंट्री प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी पर समझौता किया है? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी जापान, डी रूस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा जापानी येन। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ए वर्ल्ड टूरिज्म अवार्ड, बी ग्रीन मोन्यूमेंट अवार्ड, सी एशियन हेरिटेज अवार्ड, डी यूनेस्को हेरिटेज डिजाइन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड टूरिज्म अवार्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को समुद्री सुरक्षा उपकरण की आपूर्ति की है? ए श्रीलंका, बी म्यांमार, सी इंडोनेशिया, डी फिलीपींस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो या श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर को ग्लोबल लर्निंग सिटी घोषित किया गया है? ए वाराणसी, बी भोपाल, सी पुणे, डी हैदराबाद। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोपाल। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने हाल ही में यूथ एम्प्लॉयमेंट विजन 2030 जारी किया है? ए ILO, बी UNDP, सी यूनिसेफ, डी WHO। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ILO। इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में यूथ एम्प्लॉयमेंट विजन 2030 को जारी किया है। अगला प्रश्न है, अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? ए DRDO, बी इसरो, सी HAL,
डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए DRDO ने हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय सहकारिता नीति रिपोर्ट प्रस्तुत की है? ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी पीयूष गोयल, डी मनोज जोशी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमित शाह ने हाल ही में राष्ट्रीय सहकारिता नीति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना? ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम, डी असम। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन कॉरिडोर किस शुरू किया जाएगा? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेश पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन बजट पेश किया? ए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सी छत्तीसगढ़, डी पंजाब। आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की दो राजधानियां हैं, देहरादून विंटर, गैरसैंण समर, सीएम पुष्करमी और राज्यपाल गुरमीत सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा रेफरी पैनल 2025 में शामिल किया गया है। ए विनीत राय, बी वैशाली भोसले, सी अपूर्वा गुप्ता, डी यामिनी सिंह को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैशाली भोसले को हाल ही में फीफा रेफरी पैनल 2025 में शामिल किया गया है। स्ट्रेटजी को बढ़ावा देने का फैसला किया है? ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूके, डी जर्मनी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में कितने नए यूनिकॉर्न स्टार्टअप शामिल हुए हैं? ए 3, बी 5, सी 7, डी 10। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। हाल ही में भारत में 7 नए यूनिकॉर्न स्टार्टअप शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सोलर फॉर ऑल बाय 2027 योजना शुरू की है? ए MNREBSECI, NTPC, डी नीति आयोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीति आयोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च हुआ शक्ति 2025 किससे संबंधित है? ए महिला सशक्तिकरण से, बी कृषि ड्रोन से, सी ऊर्जा मिशन से, डी रक्षा अभ्यास से। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रक्षा अभ्यास से। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपके पास हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे।